समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की हिमायत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या माइक से करते हैं, खुदा की कसम मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, वो मौलाना बिकाऊ मौलाना है, पैसे लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष के बिगड़े बोला खुदा की कसम, सपा कांग्रेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंच से हिमायत करने वाले मौलाना है बिकाऊ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज AIMIM के कार्यकर्ता सम्मेलन में बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। लोगों को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा कि सपा और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंच से हिमायत करने वाले मौलाना खुदा की कसम बिकाऊ मौलाना है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस की हिमायत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या माइक से करते हैं, खुदा की कसम मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, वो मौलाना बिकाऊ मौलाना है, पैसे लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। नहीं लोग हैं, इंसाफ के कोई दरवाजे तुम खोल ही नहीं सकते। तुम ये समझ रहे हो इल्जाम लगा कि नहीं लगा आतंकवाद का? आपके मदरसे में CCTV लगाए गए कि नहीं लगाए गए? अरे जिन उलमा इकराम ने आजादी के लिए 50,000 उलमा इकराम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिस मौलाना ने ये कहा कि ओवैसी इस प्रदेश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, कहा ओवैसी यहाँ चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदा, यहाँ पर हम नहीं लड़े थे, बीजेपी को फायदा किसने पहुंचाया? मौलाना साहब आप जवाब दीजिए, किसने पहुंचाया? आपको बता दें कि वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिर्फ AIMIM पार्टी को ही बीजेपी की बी पार्टी एजेंट क्यों कहा जाता है। उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि 2017 के चुनाव में AIMIM ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि RLD ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी ने उसको बी टीम नहीं कहा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि राजभर ने चुनाव लड़ा और वो बीजेपी के साथ रहे कई सालों तक, लेकिन उनको कोई बी टीम नहीं कहता है, क्योंकि हमारी पार्टी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है। इस कारण लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं। समाज सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और मैं भी कर रहा हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं। लगातार हम प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में और भी हमारे पार्टी पदाधिकारी कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले हम यहाँ पर आए थे। आपके बयान में अक्सर कहा जाता है कि बी पार्टी नहीं है और इस तरीके के आक्रोश बयान आते रहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पे चुनाव लड़े थे 2017 में। RLD 200 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, तो RLD को भी आप कहिए बी पार्टी है, बी टीम उसको भी कहिए आप। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास 14 MLA हैं, 2 MP हैं, 50 से ज़्यादा हमारी पार्टी में चेयरमैन है, सैकड़ों कारपोरेटर हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो। हम कोई बैंड पार्टी तो है नहीं, या कव्वाली हमारा गाना पेशा तो है नहीं, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस प्रदेश में या इस देश में हर समाज का अपना एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होगा, तो उससे वो समाज मजबूत होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट उस समाज के अंदर होगा, तो यकीनन हमारा देश, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा उससे। तो ये परेशानी क्यों नहीं लोग ये कहते हैं कि राजभर भी टीम है, तो राजभर तो बीजेपी के साथ रहे 2 साल 3 साल। तो इस तरीके के इल्ज़ामात हम पर सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मुसलमान हैं। मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं डाला, लेकिन ये इल्ज़ाम जो मुसलमानों पर लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम जो मुस्लिम सियासी रहनुमा पे लगाया जा रहा है, ये सिर्फ एक आदमी पे नहीं है बल्कि पूरे मुसलमान। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अस्तित्व आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा, क्योंकि हमारी पार्टी के कई विधायक सांसद जनता जनार्दन के सहयोग से चुनाव जीतकर आ रहे हैं।